शांति की अनुभूति नहीं हो पाती। दाहिना पैर तो खूब आगे बढ़ गया पर बायां पैर बढ़ नहीं पा रहा है। तो हमको उसके लिए क्या करना है? बुद्धि के साथ साथ यानी कि अध्ययन के साथ साथ हमको शांति का संपादन यानी ध्यान भी करना होगा। तब हमारे दाहिने पैर और बाएं पैर का बैलेंस रहेगा और भगवान की वाणी जो है कालेन अचित्ता तो छाएच एगो, इसको हम सार्थक कर पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे, स्वाध्याय और ध्यान की महत्ता को समझ पाएंगे। तो जो हमने स्वाध्याय के द्वारा जाना है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, तो ये जो हम आज व्यर्थ चिंतन में लगे, अरे मुझे तो क्रोध आ जाता है, अभी इतना सुन लिया, इतना जान लिया, फिर भी द्वेष आ जाता है, क्यों आ रहा है? जब जान लिया, समझ लिया, फिर क्यों आ रहा है? आ इसलिए रहा है कि हमने केवल बुद्धि से जाना है, उसको जीवन में उतारा नहीं है। और जीवन में उतारने के लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज हमको क्या पसंद है? आज हम क्या चाहते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए। चलो यार बहुत हो गए, थक गए, अब घूम के आते हैं, फिर कहीं अच्छे स्थल पर जाके आते हैं। बहुत हो गया। पर जहां जाएंगे वहां भीड़ है। बाहर निकलते तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। और किसी गली में चले जा, किसी नगर में चले जाए, भीड़ ही भीड़ है। और तो और ऐसे जो सुंदर स्थान लगते हैं कि ये स्थान बहुत अच्छे हैं, तो ये स्थान जो बहुत अच्छे लग रहे, वहां पर भी जाते तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। कहीं शांति नहीं, सब जगह भीड़ है। बाहर की बात तो ठीक, कभी 10 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं तो फिर क्या नजर आता है? भीतर की भीड़ नजर आती, वहां पर भी भीड़ नजर आ रही। वहां किसकी भीड़ है? वहां विचारों की भीड़ नजर आ रही है। जरा सा आंख 5 मिनट बंद करके बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं, इतने विचार आने लगते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। लगता है कि आंख खोल करके बैठ जाए, बहुत हो गया, ये तो अपने से सहन नहीं होगा, कौन करेगा कायद सर्ग? कायद सर्ग बहुत आवश्यक है, पर आज हमारी क्या समस्या हो गई कि कायद सर्ग करना हमको अच्छा नहीं लगता है। उस जो समुद्र को तैर रहा है तो उसको देखकर हमको लगता है कि अरे ये क्या समुद्र को तैर रहा है, इतनी तो लाटे हैं, इतने तूफान हैं। पर उस तैरने वाले से पूछा जाए तो वो कहता है कोई समस्या नहीं है। तैरने वाला क्या कह रहा है? सागर तो निस्तरंग है, वहां कोई समस्या नहीं है। और हमको क्या दिखाई दे रहा है? सागर में केवल तरंगे ही तरंगे। हमारी स्थिति यही है। आंख बंद करते हैं 10 मिनट तो विचारों की भीड़ नजर आने लगती है और हम परेशान हो जाते हैं। पर इस विचार की भीड़ का अर्थ क्या है? कभी इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये भीड़ वही है जो हमारे अंदर दबा हुआ कचरा था। वो कचरा जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो वो कचरा निकलने वाला है। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये बहुत अच्छी ये बहुत अच्छे लक्षण है। जैसे समुद्र किनारे पर प्रारंभिक स्तर पर तन और मन के स्तर पर क्या है? प्रारंभिक स्तर पर लाटे ही लाटे, तूफाने ही तूफान, लहरियां ही लहरियां है। तो बस वैसे ही तन और मन के स्तर पर प्रारंभ में जब हम जी रहे हैं तो वहां पर भी केवल मात्र लहरें ही महसूस होगी, तूफान महसूस होंगे, पर उनसे कहीं घबराना नहीं है। यदि अपने आप को खाली करना है, यदि अपने आप को इन कषायों से खाली करना है, रिक्त करना है, इनको समाप्त करना है, तो इस कचरे को निकल जाने दीजिए। और इसके निकलने का तरीका यही है कि बाहर की भीड़ से बचकर अपने में जाए, अकेले में जाए, अंदर प्रवेश करें। और जब आप देखिए बाहर की समस्या को तो सभी सुलझा सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान की समस्या को सरकार भी सुलझा रही है, प्रयास करती है कि किसी को समस्या नहीं रहे। पर तन और मन के स्तर पर जो समस्याएं है उसका समाधान कौन करने वाला है?
उसका समाधान हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा, हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा। जो इतने शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, जरा से आंख बंद करके आधे घंटे भी हम शांत चित्त होने का प्रयास करते हैं तो शरीर में दर्द महसूस होता है, मन में विचार अधिक आते हैं। तो ये जितनी लहरें हैं, जितनी तरंगे हैं, इन सब के जिम्मेदार हम हैं कि हमने अज्ञानवश इनको बांधा है। अब ये उदय में आ रहे हैं, शांति रखे तो प्रारंभिक स्तर पर जो महसूस हो रहा था, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये सब कुछ समाप्त हो गया और भीतर में शांति महसूस होने लगी। सारी समस्याओं का समाधान है कायोत्सर्ग। जीवन की हर समस्या का समाधान है कायोत्सर्ग। और उस कायोत्सर्ग की भूमिका तक पहुंचने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट प्रारंभ में आप अकेले में रहना प्रारंभ कर दीजिए। और जब भी आपको कोई समस्या है तो शांत चित्त होकर के बैठ जाए, अपने आप समाधान होके ही रहेगा। पर प्रयास तो स्वयं को ही करना होगा। आज हम केवल मात्र बाहर से जुड़े हुए, केवल संसार को ही महत्व दे रखा है। पर संसार से हमको क्या मिल सकता है? केवल पौद्गलिक सुख मिल सकता है। और वो पौद्गलिक सुख ऐसा है कि जो कभी भी नित्य नहीं है, जो हमेशा रहने वाला नहीं है, जो क्षणिक है। और जो क्षणिक है, इसलिए भगवान परमात्मा क्षणमित सुख का बहुकाल दुख, जो क्षणिक तो है पर बहुत काल तक दुख देने वाला है हमको। क्षण मात्र के संसार सुख, बहुकाल दुख का शोर है। मुदिता नहीं है अल्प भी, विलसद विपद घन घोर है। मकरंद मधु आसक्त मधुकर, मृत्यु अनुदित घोर है। संताप हारक दुख निवारक, मुक्ति पथ ही ठोर है। ये क्षण मात्र का सुख कैसा है, विषयों का सुख कैसा है? जो सुख इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला है, वो सुख केवल मात्र क्षण मात्र का है। और जिस प्रकार कमल के अंदर भौरा आता है और भौरा सोचता है मैं थोड़ा सा रस ले लूं, थोड़ा सा रस ले लूं, और रात हो जाती है, कमल बंद हो जाता है और रात में कोई हाथी आता है और उसको उखाड़ कर ले जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? थोड़ा सा सुख ले लूं, थोड़ा सा सुख ले लूं, पर मृत्यु अनुदित घोर है। सूर्य का उदय नहीं हुआ और उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हम कितने वैश्विक सुख के पीछे पागल है, पर ये वैश्विक सुख कितना नश्वर है, कितना क्षणिक है। इसको हम अगर जानेंगे तो आत्मिक सुख की ओर बढ़ पाएंगे। और जब आत्मिक सुख प्राप्त हो जाता है, उस सुख का एक अंश भी महसूस हो जाता है। तो कहा कि जिसे सिद्ध, आज हमको सिद्ध के सुख पर विश्वास है क्या? सिद्ध के सुख पर विश्वास नहीं। अरे क्या करते होंगे वो अनंत काल तक, अरे क्या बोर नहीं होता क्या? अरे यहाँ तो ये एक सुख है, या तो शब्दों का सुख है, रूप का सुख है। अरे यहाँ तो ये सुख तो है, वहां तो कुछ भी नहीं है, न कर्म है, न काया है, न मोह है, न माया है, न चाकर है, न ठाकर है। तो फिर वहां क्या सुख महसूस होता होगा? वहां तो कोई सुख ही नहीं लगता। तो हमको सिद्धों के सुख पर जो प्रश्न चिन्ह है, उसका समाधान करता है कायोत्सर्ग। क्योंकि कायोत्सर्ग में क्षण 1 मिनट के लिए भी उस सुख का जब आस्वादन हो जाता है, तो लगता है कि जब इस सुख में, जब बाहर के विषयों से कोई अपेक्षा नहीं थी और बाहर इंद्रियों से हम कहीं जुड़े हुए नहीं थे, दृश्य जगत से जुड़े हुए नहीं थे, और फिर भी जब उस सुख का आस्वादन हो सकता है, तो सिद्धों को निश्चित रूप से उस सुख का आस्वादन हो सकता है। तो सिद्ध के सुख पर जिसको विश्वास हो गया, वो निकट भवी हो जाता है। तो कायोत्सर्ग से हमको
जो सुख है उसका आस्वादन होने से हमारी श्रद्धा आस्था दृढ़ हो गई, और जब हमारी श्रद्धा आस्था इतनी गहरी हो गई तो हम निकट भवी बन सकते हैं। निकट भवी बनने के लिए बहुत आवश्यक है कायसर्ग, क्योंकि दशोत्तरी के पाठ में क्या आता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, काया की ममता का विसर्जन करना है, कायोत्सर्ग करना है। तो जब हम शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका एक क्षण मात्र के लिए भी जब अनुभव हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी। फिर हमारी दृष्टि पौद्गलिक दृष्टि नहीं रह सकती, पर फिर हमारी दृष्टि बाहर की दृष्टि नहीं रह सकती। और जितनी समस्या है, हमको क्रोध आ जाता है, हमको द्वेष हो रहा है, हमारे भीतर में ईर्ष्या जग रही है, तो इन सब का समाधान स्वतः ही होने लगेगा, फिर स्वतः ही क्रोध कम होने लगेगा। अरे बाहर की पदार्थों से जब हम जुड़ जाते हैं, जब हम बाहर के पदार्थों से, बाहरी जगत से जब हम जुड़ जाते हैं, तभी तो ये समस्याएं आ रही है। क्रोध क्यों आता है, मान क्यों आता है, माया क्यों होती है, लोभ क्यों जग रहा है, ईर्ष्या क्यों जग रही है? जब तक हम बाहर के जगत से जुड़े हुए हैं, तब तक ये समस्याएं रहेगी। और जब पता चल गया कि भीतर में सब कुछ है, अब मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तो फिर बाहर से किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी। जब अपेक्षा नहीं रहेगी, बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रहेगी, व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं रहेगी, तो जब अपेक्षा नहीं रहेगी, तो भीतर का सुख अनुभव में आएगा ही आएगा, और इन कषायों से हम स्वतः ही मुक्त होते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि हम कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान की अवस्था में बैठे, हम उस प्रक्रिया को सीखे कि हम ध्यान में कैसे उतरे। तो हम जब इसका अभ्यास करेंगे, तो फिर हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और फिर ये स्थिति बन जाती है। कायोत्सर्ग करने से क्या लाभ होता है कि ओरिय भरुव भार गए, पसत छाणो गए, स्वम स्वेणम विहरे, सुख पूर्वक वह विचरण करने लगता है। फिर संसार की स्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सिर से बोझ हटा दिया, और इतनी शांति की अनुभूति वह स्वयं करने लगता है। इतनी शांति की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है, करना कुछ नहीं पड़ता है। हम अधिक परेशान अपने व्यर्थ चिंतन के कारण ही हो रहे हैं। हमारी शक्ति का अपव्यय कैसे होता है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय कैसे होता है, हमारी ऊर्जा अपव्यय यानी खर्च कैसे होता है? तो बताया कि जब जितनी प्रवृत्ति हम करेंगे, तो काया से हम परेशान हो जाते हैं। काया से हम जितनी, हमारी जो काया की शक्ति कम हुई, तो इसलिए भगवान क्या फरमाते हैं, उस शक्ति को अगर गेन करना है, तो उसके लिए बताया कि काय गुप्ती की साधना कीजिए। फिर जो जितने हम विचार करते हैं, तो क्या होता है कि हम थक जाते हैं, तो उस शक्ति को गेन करने के लिए बताया कि वचन की गुप्ती का अभ्यास करें। और फिर जितना हम मन से चिंतन करते हैं, तो उस ऊर्जा के अपव्यय को रोकने के लिए, उस ऊर्जा के खर्च को रोकने के लिए मन गुप्ती का अभ्यास करना आवश्यक है। क्या गुप्ती महत्वपूर्ण नहीं है? क्या गुप्ती के बिना कोई साधक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? देखिए, देखिए, भीतर में अनंत सुख है, पर उसका कथन कोई कर नहीं सकता, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, उसको कोई बता नहीं सकता। क्या होता है, जैसे एक लड़की है, और एक लड़की, अब उसकी विदाई हो रही है, और वो बहुत रो रही है, और उसके पिताजी को गले मिलकर रो रही है, बहुत रो रही है। हम इस दृश्य को देख रहे हैं, और देख रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि अरे इसको कितना प्रेम है, इसके पापा से कितना प्रेम है। अब इस प्रेम की परिभाषा कोई आपको पूछे, तो क्या बता सकते हैं? ये प्रेम है, कितना प्रेम है, इसको कोई अच्छे से बताइए कि कैसा है, तो कोई नहीं बता सकता। अब किसी को हम कोई शक्कर खिला दे, गुड़ खिला दे, तो हम क्या कहेंगे, मीठा। पर कैसा मीठा है, तो हम कैसा मीठा है इसको भी नहीं बता सकते।
मिश्री कैसी है, शक्कर कैसी है, गुड़ कैसा है, नहीं बता पा रहे। मीठा है, बस इतना ही जान पा रहे। चलो कहीं दृश्य देखने गए और वो सूरज को देख के लगा कि ये जो सनसेट है यहाँ का बहुत अच्छा है, वो सागर में मिल रहा है सूरज, ऐसे लग रहा है सनसेट के समय। तो हम क्या कहेंगे किसी को भी, अरे बहुत सुंदर था, वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। अरे कैसा सुंदर, ये तो बता। नहीं बता सकते ना, कैसे बताएं? शब्दों की अपनी बहुत सीमाएं हैं, शब्द बहुत सीमित, और उस सुख का वर्णन करने के लिए, यानी कि ये तो लौकिक सुखों की बात है, तो लौकिक सुख का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो उस आभ्यंतर सुख के संपदा का परिचय करने के लिए भी तो कैसे शब्द रह सकते हैं। भगवान ने भी उसके लिए क्या कह दिया कि भीतर में अनंत सुख है। वो सुख कैसा है उसके लिए उदाहरण भी देने का प्रयास किया, पर बताया कि उससे तो कई गुना अधिक भीतर का सुख है, यानी कि सुख का वर्णन नहीं कर सकते। भीतर में सब कुछ है। सबसे पहले हमारी ये धारणा दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए कि भीतर में सब कुछ है, भीतर में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद है, अनंत शांति का सागर, भीतर में सब कुछ। ये श्रद्धा हमारी इतनी मजबूत हो जाए, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द तो केवल पहचान दिलाते हैं। इसलिए कहा कि जो भी थोकड़े जानते हैं वे जानते कि जो हम सुनते हैं, सुनने से भी अधिक अनुभूति के जो पर्याय है वो अधिक है। यानी कि सुनने की तो सीमा है, सुनने के तो कुछ शब्द होते हैं, पर अनुभूतियां बहुत गहरी होती, उस अनुभूति में उतरना है। कब तक हम बाहर 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 भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। कभी अपने आप की पहचान तो करें, कभी अपने आप को जानने का प्रयास तो करें। जब इतना अच्छा मार्ग मिला है, जब ये कायोत्सर्ग की भूमिका मिली है, यानी कि भगवान ने इतना गहरा ज्ञान दे दिया है, तो उसमें डुबकी तो खुद को ही लगानी पड़ेगी। यदि उस रतन को पाना है और वो तैरने वाला कहेगा कि मुझे तो इस सागर के किनारे पर ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, तो बस वही स्थिति है। मैं पगली रोती रही नदी किनारे बैठ, मैं पगली रोती रही नदी किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जब तक हम गहराई में नहीं डूबेंगे, तब तक हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसे जैसे तैरने वाला आगे बढ़ता है तो उसको निस्तरंग सागर मिलता है, और जब निस्तरंग सागर मिलता है तो वो गहराई में डुबकी लगाता है और सागर के भीतर रहे रत्नों को पा लेता है। तो हम हमारे भीतर में रहे हुए रत्नों को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब पहले तो गहराई में उतरने के लिए ये समस्याएं आएगी। तन और मन के स्तर से हमको आत्मा के स्तर तक जाना है, तो प्रारंभ में बहुत समस्याएं आ सकती है। पर यदि हम इन समस्याओं से घबरा गए, इन समस्याओं से परेशान हो गए, तो हम केवल बाहरी जगत में ही तो जीते रहेंगे, और बाहरी जगत में जो पाएगा वो यही तो छोड़कर जाएगा, साथ में कुछ नहीं लेकर जाएगा। तो हमको यदि कुछ ले जाना है साथ में, तो हमको इस स्तर से आगे बढ़ना होगा। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, अनमोल है, अनमोल। आज हमारी क्या स्थिति है कि नदी में बाढ़ आ गई, और जब नदी में बाढ़ आ गई तो प्रयास किया, पूरा गांव डूब रहा है। उस गांव की संख्या थी 500 लोग थे, और 500 के 500 लगभग डूबने में आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक वहां पर दूसरे ने प्रयास करके, अरे इस गांव के लोगों को थोड़ा बचा तो सके, इसलिए प्रयास किया और हेलीकॉप्टर को बुलाया,
और हेलीकॉप्टर को बुला करके लोगों को निकालने का प्रयास प्रारंभ किया। तो हेलीकॉप्टर वालों ने 500 लोगों को निकाला और कहा अरे हमने तो 500 को निकाल दिया और फिर भी लोग तो अभी भी बाढ़ में दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि 500 ही हमारे गांव की यानी इस गांव की संख्या 500 थी, तो क्या किया जाए। तो और निकालने का प्रयास कर रहे, और निकालने का प्रयास कर रहे, और ये तो 1000 की संख्या हो गई। अरे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बात है, निकाला जा रहा है और निकाला जा रहा है और निकाला जा रहा है लोगों को। अरे 1500 संख्या हो गई और आप कह रहे कि 500 की संख्या इस गांव में थी। समझ में नहीं आ रहा है। फिर गहराई से अभ्यास किया, देखा कि क्या हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। गांव की संख्या असल में 500 है और 1500 लोगों को निकाल चुके हैं। देखा कि अरे लोग तो कह रहे अरे हमको तो ऐसा हेलीकॉप्टर पहली बार देखने मिला, तो वे वापस नदी में कूद रहे और वापस निकालने का उनको प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी क्या स्थिति होगी। हमको भी निकालने का प्रयास करते हैं कि हम भी निकले इस बाहरी जगत से, हम जितने जुड़े हुए निकले, हमको निकालने का प्रयास करते हैं। फिर भी हमको क्या होता है, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा सुख और ले लूं, अरे थोड़ा सा सुख और ले लूं, हम फिर से उसमें इस बाढ़ में कूद जाते हैं। फिर हमको निकालने का प्रयास किया जाता है, फिर हम कूद जाते हैं। फिर हमको कोई निकालने का प्रयास करता है, फिर हम कूद जाते हैं। पर वो भी कब तक निकालेंगे, जब तक निकाल पाएंगे निकाल लेंगे, और नहीं निकाल पाए तो हम तो उस बाढ़ में बह गए, इस संसार में हम बह गए। ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, और यदि हमने अपने आप की पहचान नहीं की तो फिर हमने इस जीवन में किया ही क्या, इस जीवन की सार्थकता ही क्या रही, यदि हमने उस स्थिति का अनुभव नहीं किया, तन और मन से परे की स्थिति का अनुभव नहीं किया। तन और मन के परे की स्थिति का अनुभव भी इसलिए करना है कि तन नश्वर है और मन भी नश्वर है। तन पुद्गल है, मन भी पुद्गल है। तन अजीव है, मन भी अजीव है, इसमें जीव नहीं है। तन और मन ये अजीव है, और हम केवल मात्र अजीव के स्तर पर जीते रहेंगे और सोचेंगे कि हमको कुछ उपलब्धि हो जाए, हमको कुछ प्राप्त हो जाए। अरे कैसे प्राप्त होगा, जहां है वहां हम खोज नहीं कर रहे। बुढ़िया माई पर तो हंसी आ रही है, सुई गुम हो चुकी है और वो सुई को बाहर ढूंढने निकलती है कि मुझे सुई मिल जाए, मेरी सुई गुम हो चुकी है। तो उसको पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्या कर रही है बुढ़िया माई। तो बोले मैं सुई ढूंढ रही हूँ, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। बुढ़िया माई सुई कहाँ गुमी थी। तो बोले भाई सुई तो मेरे घर में गुमी थी, पर वहां लाइट नहीं है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। हम भी यही प्रयास कर रहे कि उस सुई को केवल मात्र बाहर ढूंढ रहे कि कोई व्यक्ति मुझे सुख दे देगा। अरे पति से सुख मिल जाएगा, पत्नी से मिल जाएगा, अरे नहीं बच्चों से मिल जाएगा, अरे किसी परिस्थिति से मिल जाएगा, अरे और नहीं तो किसी अवस्था से मिल जाएगा। हम रात दिन बाहर से सुख चाह रहे, ये मिथ्यात्व की अवस्था है। सुख भीतर है, सुख भीतर है, और उस सुख को पाने के लिए, उस सुख का अनुभव करने के लिए 24 घंटे में से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कम से कम आधा घंटा तो ऐसा निकले कि हम अपने आप से जुड़े, हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान के नाम पर भी हमने ध्यान को यही समझ रखा है कि कोई विचार नहीं आना चाहिए, यही ध्यान है। पर यह ध्यान नहीं कि कोई विचार नहीं आना चाहिए। इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जैसे एक महिला ने
ऊपर से आम फेंका, भिखारी ने आम को पकड़ लिया। महिला ने पूछा कि आम कैसा है, तो भिखारी ने कहा ठीक ठाक है। तो बोले इसका अर्थ क्या हुआ? भिखारी ने जब कहा कि अगर अच्छा होता तो आप इसे नहीं फेंकती, और ये सड़ा हुआ होता तो मैं नहीं खाता। अच्छा होता तो आप नहीं फेंकते, और सड़ा हुआ होता तो मैं नहीं खाता। ठीक ठीक है। हमको ध्यान इसीलिए करना क्योंकि हमारी अवस्था क्या है? ठीक ठीक की अवस्था है। अब हम क्या सोचते, पहले हमारे विचार तो रुके, फिर हम ध्यान में जाएंगे। अरे जब विचार रुक गए तो फिर ध्यान में जाने की आवश्यकता ही कहाँ है? हमारी स्थिति ठीक ठीक की है, ठीक ठाक की है, इसलिए हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। यदि हमारी अवस्था पूर्ण समाधिमय होती, पूर्ण हम निर्विचार हो गए होते, पूर्ण निर्विकल्प अवस्था होती, तो ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और यदि हमारा मन 1 सेकंड भी नहीं लग सकता, तो फिर हम ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1 सेकंड भी शांत नहीं रह सकते। इसका मतलब हम ध्यान कर सकते हैं। हम बीच की अवस्था में हैं, पूर्ण निर्विचार अवस्था भी नहीं है, और ऐसी स्थिति भी नहीं है कि 1 क्षण भी हम शांत नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमको अब जो प्रयास करना है, एक 10 मिनट का भी हम कभी सत्र लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये प्रयास करना है कि निर्विचार होने का जो अभ्यास है वो करना नहीं है। यानी कि विचार आ रहे तो आने दीजिए, आप केवल शांत होकर के बैठ जाइए। अभी आप कुछ दिन तक ऐसा अभ्यास करें कि विचार आ रहे तो आने दीजिए, उनसे लड़ाई नहीं करें, उनसे युद्ध नहीं करें। अरे ये विचार क्यों आ रहे हैं, अरे ये विचार कब तक आते रहेंगे, कुछ भी उनको हटाने की चेष्टा न करें। खराब से खराब विचार हो, चाहे क्रोध जग रहा हो, चाहे बहुत किसी पर द्वेष आ रहा हो, चाहे हम भयभीत हो रहे हो, चाहे बाहर के कारणों से ही हम भयभीत हो, चाहे कोई भी कारण, उन कारणों को भी हटाने का प्रयास न करें और न उन विचारों को हटाने का प्रयास करें। तो थोड़ा समय हम इसमें लगाएं कि शांत चित्त होकर के नासिका के द्वारों पर सिर्फ और सिर्फ श्वास के आवागमन को महसूस करते रहे। विचार आ रहे तो पुनः श्वास पर आ जाए, विचार आ रहे तो आने दीजिए, और पुनः श्वास पर बस इतनी सी जगह पर मन को केंद्रित कर दीजिए, और मन को कहीं पर भी न ले जाए। और विचार आ रहे तो आ रहे, उन्हें न अच्छा समझे न बुरा समझे। कुछ दिन तक, कुछ वर्ष तक ऐसा अभ्यास करने पर हम अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, और इसमें कोई जल्दबाजी न करें। जितनी हम जल्दबाजी करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ध्यान में हमको कुछ प्राप्त हो जाए, तो हमने वहां पर भी प्राप्ति की जो कामना कर ली, तो हम ध्यान में गहरे उतर नहीं सकते। तो हम कुछ भी कामना किए बिना केवल शांत चित्त होने का प्रयास करें। ध्यान के दौरान हम ये करने लगते हैं कि हम दृश्य को महत्व देने लगते हैं। अरे मुझे ये दृश्य दिखाई दिया ध्यान में, अरे मुझे तो मेरे केंद्र सक्रिय हो गए, अरे मुझे तो ऐसे सुरसुराहट महसूस हुई, अरे मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया। यदि हमने इसको महत्व दे दिया, दृश्य को महत्व दे दिया, तो हमने अजीव को महत्व दे दिया। अजीव को महत्व दे दिया तो हम जीवत्व की पहचान कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन सब से ऊपर उठ जाइए। कोई कामना नहीं, ध्यान में कोई अभिलाषा नहीं कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए और मेरी साधना इससे ही आगे बढ़ रही है, ऐसा समझना ये हमारी भूल है। हम दृष्टा यानी आत्मा का अनुभव करें। जो दृश्य से जुड़ने की आदत है, उस आदत से छुटकारा पाए, और दृश्य से जब छुटकारा पाएंगे तो स्वतः ही आत्मिक स्तर का अनुभव होगा। तो हम प्रयास करेंगे
और गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। कायोत्सर्ग से हमको क्या प्राप्त होता है, हम इसे देखने का प्रयास करेंगे समय के साथ में। अभी इतना ही, केवल मात्र एक निवेदन करते हुए कि ध्यान की भूमिका, कायोत्सर्ग की भूमिका से वर्षों पड़ा तृण ढेर चारा, क्यों झट जले अग्नि के द्वारा, क्यों भव भवार्चित कर्म कूड़ा, ध्यानाग्नि से जल उठे सन भव्य जीवा। कि वर्षों से पड़ा हुआ कचरा हो, पर वो वर्षों का पड़ा हुआ कचरा भी अग्नि के द्वारा तुरंत स्वाहा हो जाता है। बस उसी प्रकार भीतर में जो भव भव का अर्जित किया हुआ कचरा है, वो कचरा भी ध्यान की अग्नि से क्षण भर में स्वाहा हो जाता है। यानी कि अज्ञानी जीव करोड़ वर्ष में जितने कर्म खपाता है, तो जो ध्यान करता है वो 3 श्वास में उतने कर्मों को उड़ा फेंकने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। कितनी ताकत है इस कायोत्सर्ग में, कितनी ताकत है भीतर जाने में, कितनी ताकत है आत्म स्वरूप में जीने में, कितनी ताकत है अपने भीतर में। उस ताकत को पहचाने, बाहर की दरदर की ठोकरें खाना अब हम बंद करें और उतरे, भीतर उतरे, गहरे उतरे। इसके सिवाय मनुष्य जीवन की सार्थकता और हो ही क्या सकती है, हो ही क्या सकती है। इस ध्यान का अभ्यास करना है तो पूरा अभ्यास हमको ध्यान शिविर में होता है। अभी तो हम केवल मात्र ऊपरी स्तर पर बता सकते हैं, और जब ध्यान शिविर होते हैं 10 दिन 10 चरण पर अभ्यास होता है, तो उसमें और गहराई में जाने का मौका प्राप्त होता है। तो जब कभी अवसर हो, 10 दिन इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें, ताकि हम घर पर कैसे अभ्यास करें। हम 10 दिन उसका अभ्यास वहां जाकर करेंगे, पर बाकी तो अभ्यास हमको घर पर ही करना होता है, क्योंकि हम बाहर कितने दिन जाएंगे। पर केवल सीखने के लिए 10 दिन बहुत कम है। यदि ये कोरोना का समय आ गया और जब किसी को 14 दिन क्वारंटाइन किया गया, तब भी हम रहे ही थे ना। पर हमको यहाँ 10 दिन बहुत भारी लगते, कौन निकालेगा 10 दिन। पर कठिन समय आया, कोरोना जब चल रहा था और अभी भी कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही, तो जब हम एकांतवास कर सकते, अपने घर में रह सकते, तो अपने भीतर हम समय क्यों नहीं दे सकते। अपनी रुचि को बढ़ाए, अपने सामर्थ्य को पहचाने और हम अपने लक्ष्य को साधे। यदि स्वाध्याय के साथ ध्यान को नहीं जोड़ा, तो हम स्वाध्याय का अनुभव नहीं कर पाएंगे, उस स्वाध्याय को जीवन में नहीं उतार पाएंगे। उस स्वाध्याय को जीवन में उतारना है तो जो बुद्धि परक जाना है, उसे आत्म परक अनुभव करना है, तो ध्यान की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय दाहिना पैर है तो ध्यान बाया पैर है, और दोनों ही पैरों की विशेष महत्ता है। एक पैर से हम अच्छी तरह चल ही नहीं सकते, तो इसके लिए उतरे, हम इसे भी महत्व दें और हम अपने लक्ष्य को साधे। गुरु भगवंतों की कृपा से हमको ये रास्ता प्राप्त हुआ, उस रास्ते का हम सब अनुभव करें और अपने लक्ष्य को साधे। यही शुभ भावना, मंगल भावना। जय महादेव, जय जिनेन्द्र। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते।